सो हेलो एंड वेलकम टू पल्टन रिव्यू। आज एक अलग इंटरव्यू है हमारा। आज एक फ़ैन क्लब के साथ है जो हम बहुत कॉमनली नहीं देखते कबड्डी में। पुणेरी पल्टन की नहीं है पर यू मुंबा की है और हमें मौका मिला है आपसे बात करने के लिए। तो मैं आपका नाम लूँगा, करेक्ट कर दीजिए। गॉडफ्रे। Yes, 100%. ओके ओके। सो पहला क्वेश्चन तो यही है कि फॉर्म होने के बाद अभी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, फैंस का रिस्पॉन्स कैसा है? I think ये सीजन में I mean since कबड्डी has come back to Mumbai, PKL has come back to Mumbai after quite a long gap. तो जो हमें फैंस की तरफ से रिस्पॉन्सेज देखने को मिल रहा है कि इट्स रियली गुड। आई रिमेंबर कि हमने एक फॉर्म भी डाला था कि to get in volunteers who can come for the match, who can help in various activities that the Mandali is conducting. और उसमें there was a really good response. So I think fan response की तरफ से it's been a really good thing. And the very reason why we formed the U Mumba Mandali back then was कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि what the sport is and get them to support our team, get them to support Mumbai in the PKL. And I think that is where we are heading. और I think आने वाले कुछ सालों में this is just going to go bigger and bigger. So response काफ़ी अच्छा है। Yes. ये दोनों। So how many years you have been doing this? और हमने ये अप्रॉक्स कोविड के टाइम चालू किया था ये यू मुंबा मंडली जो है। एंड गिवन दैट इट विल बी लाइक से अराउंड 3.5-4 years नाउ, सो वी आर गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड उम्मीद ये है कि मोर एंड मोर फोक्स हमें ज्वाइन करते रहेंगे हमारे एक्टिविटीज़ में, हमारे साथ मिलकर अलग अलग जो चीज़ें हैं जो यू मुंबा मंडली करती है उसमें हमारा साथ देंगी। तो मुंबई में वेस्ट कोस्ट ब्रिगेड है, मुंबई सिटी एफसी के, मुंबई इंडियंस के भी बड़ा फैन क्लब है। तो क्या ये क्या बोल सकते हैं कि मतलब ये जो ट्रेडिशन है तो इज़ दिस ऑल्सो वर्किंग कि लोग मतलब या बिकॉज ऑफ फैमिलियर कि हाँ ऐसे होते हैं फ़ैन क्लब्स, तो क्या ये भी वर्क कर रहा है थोड़ा सा? या आई थिंक ऐसा बोल सकते हो आप, बिकॉज इफ़ यू सी जो मुंबई में जो रहते हैं लोग, द फैंस ऑफ स्पोर्ट्स, चाहे आप क्रिकेट की बात करो, फुटबॉल की बात करो या एनी स्पोर्ट, यू विल सी मेजॉरिटी ऑफ देम आर सपोर्टर्स ऑफ their own team like Mumbai. You will hardly see there are people who support say any other team in the IPL या फिर any other team in any other league for that matter. तो the very fact कि वो जो है ना हमारी मुंबई की ब्लड, आमची मुंबई की ब्लड, that's another fact कि why there is a lot of support for U Mumba from the home crowd. So and if you look at it, the team what we had in our initial seasons, with the legends like Anup Kumar, Surinder Nada, and there's a whole list of legends. तो उनके चलते आई थिंक द फैन फॉलोइंग कीप्स ऑन ग्रोइंग एवरी ईयर. आज भी अगर आप जाके कुछ फैन से पूछोगे कि व्हाट इज़ द रीज़न यू आर सपोर्टिंग यू मुंबा, मैनी ऑफ देम विल गिव यू रीजंस कि येस अनूप कुमार हमारे टीम में थे एक टाइम के लिए, सुरिंदर नाडा जैसे डिफेंडर थे. तो ऑल दोज रीजंस कंबाइंड आई थिंक इट हेल्प्स गेटिंग ऑल द पीपल फ्रॉम मुंबई एंड आउट ऑफ मुंबई एज वेल, बट मेजरली फ्रॉम मुंबई टू कम टुगेदर एंड सपोर्ट यू मुंबा एज अ टीम. सो जो मेरा एक्सपीरियंस है कि कबड्डी के बहुत सारे फैंस, क्योंकि कबड्डी एक विलेज गेम है ट्रेडिशनली या हिस्टोरिकली आप बोल सकते हो, तो काफ़ी सारे फैंस विलेजेस से आते हैं. इवन इन पुणे मतलब विलेजेस से फ़ैन आते हैं. सिटी में थोड़ा कम पेनिट्रेशन में कहूँगा, पर यू मुंबा ने ऐसा क्या किया है और आपके ग्रुप ने ऐसा क्या किया है कि मुंबई के अर्बन एरियाज़ में भी यू आर रीचिंग एंड यू आर गेटिंग द सपोर्ट? या आई थिंक कमिंग टू योर पॉइंट ना कि आपने कहा कि सिंस दिस इज़ अ लोकल गेम, सो लेट्स ब्रिंग इट ऑन द बिगर स्टेज, लेट्स मेक the city people or the urban people aware about this sport. And कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि okay it's a game which should be left behind when you talk about say the likes of cricket या football. कबड्डी है हमारे देश की, this is the game of India, हमारी मिट्टी का खेल है ये. So we need to get that message out to the larger audience, and that's I think one of the main reasons why we even began U Mumba Mandali ki let's get like-minded folks together, let's see how we can channelize our fandom and reach and spread out the message to everyone ताकि the sport grows, the support for the team grows, and ultimately the name of kabaddi gets spread not only within the villages, small villages where they play, but even to the large metropolitan cities as well. Alright, so lastly my question is कि how did you get into kabaddi? And with that also one more question कि आप स्टेडियम में जो वाइब क्रिएट करते हो तो वो मतलब क्या क्या होता है थोड़ा सा बताइए. एंड ऑल्सो जस्ट टेल अस वेरी क्विकली कि हाउ डिड यू गेट इनटू कबड्डी, बिकॉज आई थिंक कबड्डी इज़ लाइक 10 years अभी हो गए ऑफ कोर्स, पर एक ज़्यादा मे बी लास्ट 4-5 years में ज़्यादा वो बढ़ रहा है. सो या
So मेरे end से तो I remember when PKL began, that was in 2013 or 2014, I'm not sure, but 10 years ago, I didn't know much about the sport. I was like of the thought ki okay, this is a game played in the villages, there's nothing much to do when it comes to cities and all. And I remember one day I was just changing the TV channels and I saw that okay, PKL season 1 first match U Mumbai versus Jaipur Pink Panthers, and I said chalo Mumbai ki team hai, let's watch this match. And those 40 minutes what I watched that day just changed my life, my entire perspective. From that day onwards I have been a कट्टर कबड्डी फैन. मैं हर साल देख चुका हूँ PKL. इधर उधर थोड़े मैचेस में भी मिस हुए रहेंगे. मैटर ऑफ फैक्ट इवन लास्ट सीजन यू मुंबा मंडली पुणे आई थी जब हमारा मैच था पुनेरी पल्टन के खिलाफ, और मुझे अच्छे से याद है आपने जो वाइब्स की बात की उस मैच को जब हम जीते थे, लाइक द एंटायर क्राउड वाज जस्ट साइलेंट, एंड जो हम 20 लोग थे यू मुंबा मंडली के, वी वर जस्ट शाउटिंग एट द टॉप ऑफ आवर वॉइस. तो या द वाइब व्हाट वी क्रिएट इन द स्टेडियम इवन हियर इन मुंबई एंड एवरीवेयर वी गो, इट्स लाइक जस्ट टू support the players, to make them feel कि ठीक है, it's not just the few people watching at home, we are here for them as well. तो उनका भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है to play better in front of their home crowd, and they know कि हमारे पीछे इतने सारे supporters हैं. So that's the reason why the U Mumbai Mandali was formed, and we try to keep it like show it outside, like कि नहीं दिखाना है कि yes we are there for our team, we support our team. एंड आई थिंक वो जब वाइब हम क्रिएट करते हैं, अगर आप देखे रहेंगे कि मुंबई में जब मैचेस हो रहे मुंबई लेक के, उसमें भी लाइक वी कीप ऑन चैंटिंग लेट्स गो मुंबा, यू मुंबा, आमची मुंबा. हमारे कुछ प्लेयर्स स्पेसिफिक चांट्स भी है सुरिंदर, जफर जैसे प्लेयर्स के लिए. सो वी हैव सम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग की या आई मीन ये प्लेयर ने अगर रेड पॉइंट्स लिए, सो लेट्स चीयर आउट हिज नेम, लेट देम ऑल्सो फील कि येस आई एम डूइंग समथिंग गुड, लेट मी डू इट बेटर. एंड आई थिंक दैट्स द होल a narrative of how sports should work, and yeah, exactly, correct. It doesn't matter only cricket or football, all the sports should get that sort of fandom from the people. yeah. ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. और होप कि पुणे में भी ऐसी कोई एक ग्रुप, ऑरेंज आर्मी थी FC पुणे सिटी की थी, पर इफ़ एनी वन इज़ वॉचिंग, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मे बी कॉन्टैक्ट देम एंड नो हाउ टू क्रिएट अ ग्रुप और कैसे कर सकते हैं, पर मज़ा बहुत आता है. पर या थैंक यू फॉर डूइंग दिस, थैंक यू सो मच. Thank you so much for having me. यस.